गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास नाइन्थ की आज की क्लास में इससे पहले वाली क्लास में जो मैंने आपको कराया था वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार कराया था। और वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार में मैंने आपको कराया था कि 3 प्रकार के प्रसार होते हैं। इसमें वास्तविक संख्याओं को आप जानते होंगे, रियल नंबर उन संख्याओं को कहते हैं। प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि प्रमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं और अप्रमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब मैंने आपको ये समझाया था कि वास्तविक संख्याओं को तीन भाग होते हैं। पहला है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और तीसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये पिछली क्लास का है रिवीजन, जिससे पहले वीडियो मैंने आपको कराया था। मैंने कहा था कि इसमें से शांत दशमलव निरूपण और अशांत के 2 भाग हैं। एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, तीसरा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। यानी कि अशांत के 2 भाग हैं, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, जो 3 प्रकार के टॉपिक हैं यहाँ पे, जो तीन पॉइंट हैं यहाँ पे, इनमें से जो है शांत और अशांत आवर्ती ये दोनों प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए शांत, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था शांत और अशांत आवर्ती प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं, जबकि अशांत अनावर्ती अप्रमेय संख्या कहलाती है। अभी मैंने आपको अप्रमेय संख्याओं के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताया है, अब मैं उसको बताऊंगा। यहाँ पे जो है चूँकि मैंने आपको कई बार कहा है कि प्रमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जबकि अप्रमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब चूँकि शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दोनों प्रमेय संख्याएं हैं, इसलिए इन दोनों को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। शांत को और अशांत आवर्ती को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या हैं, प्रमेय संख्याएं हैं, जबकि अशांत अनावर्ती को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं चूँकि अप्रमेय संख्या है। अब शांत और अशांत आवर्ती प्रमेय संख्या है, इनको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे तो मैं अब आपको आगे कराऊंगा। लेकिन जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, चूंकि एक अप्रमेय संख्या है तो इसलिए हम इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम केवल आपको दशमलव के रूप में समझाएंगे कि किस प्रकार का होता है। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल कराए थे, कुछ भाग करवाए थे यहाँ पे, और समझा था कि यहाँ पर किस प्रकार की संख्याएं शांत होती हैं, किस प्रकार की संख्या अशांत आवर्ती होती हैं। मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि जिन संख्याओं में भाग देने के बाद दशमलव के बाद भाग खत्म हो जाए और शेष 0 आए, यानी जिन भाग में लास्ट में शेष 0 आता है वो होती हैं शांत। और जिन भाग में जो है कभी भी शेष 0 नहीं आता है और कोई संख्या बार बार बचती रहती है, कोई संख्या बार बार शेष आती रहती है, उसे कहते हैं अशांत अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर ऐसे ही जो है, चूँकि यहाँ पर शेष 0 है तो अशांत आवर्ती है, ये शांत है। यहाँ पर शेष कोई भी संख्या बार बार 0 नहीं आ रही है, यानी कोई संख्या बार बार आ रही है तो ये अशांत आवर्ती है। एक या 2 एग्जाम्पल से इनको फिर समझिए। पहला भाग है, मान लीजिए 19/8 यानी कि 19/8। तो यहाँ पर हम 8 का भाग करेंगे और इसमें हमने 8 का भाग इसमें इस प्रकार से क्या, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बार और 19 से 16 गया 3, यहाँ पे शेष आया 3, हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लगाएंगे क्या, 0। अब 8 का भाग 30 में दीजिए, 8 8 24, घट गया यहाँ पे 6, घटा क्या यहाँ पे 6 आया। अब चूँकि 8 का भाग 6 में नहीं जा रहा है, हम यहाँ क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे यहाँ पे हम लगाएंगे 0 और 8 का भाग देंगे 60 में, 8 7 56 और घटा क्या है फिर से कितना, 4, फिर यहाँ लगाएंगे हम क्या, 0 और यहाँ आएगा 8 पंजे 40 और 40 आ गया, 40 से 40 गया, कितना गया, शेष 0 आ गया और यहाँ पर भाग क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैंने आपको ये समझाया था कि जब भाग करने के बाद दशमलव के कुछ अंकों बाद, कभी 1 अंक, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 या उससे अधिक कुछ अंकों बाद भाग खत्म हो जाए और लास्ट में से 0 आए, उसे कहते हैं शांत। इसे कहते हैं हम क्या, शांत। तो इसका मान हमने जब 8 का भाग 19 में दिया, 8 का भाग 19 में दिया तो कितना मान आया इसका, 2.375। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे कि 19/8 का मान 2.375 आ चुका है। यहाँ पर भाग खत्म हो गया था, इसके आगे इसके डैश नहीं लिखेंगे और इनमें हम बार भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये शांत वाला है। अब अशांत का एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, अशांत आवर्त का एग्जाम्पल कराऊंगा। मान लीजिए एक भाग है 19/6, ये 19 है, 19/6 हमने 6 का भाग 19 में दिया, कैसे कैसे भाग गया, 6 3 18, घटा क्या है 1। अब 1 में चूंकि बार नहीं, हमने क्या लगाया, डेसिमल लगाया, यहाँ क्या लगाया, 0 लगाया, 6 कम 6, 10 6 गया 4, फिर लगाया क्या, 0, 6 6 36, 10 6 गया 4, फिर 0, 6 6 36, घटा क्या है 4, फिर 0, फिर 6 6 36। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बार बार 4 शेष आ रहा है, तो ये 4 शेष का समय आता रहेगा, ये क्रमशः लिखा जाएगा, यहाँ पर शेष 0 नहीं आएगा, बार बार आपको 4 शेष मिलता रहेगा। तो
जिस भाग में जो कभी भाग खत्म नहीं हो पाता है, यानी कि शेष शून्य नहीं मिल पाता है, और भागफल में कोई न कोई संख्या बार बार आती रहती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3.1 के बाद 6666 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 6 बार बार आ रहा है, तो ये क्या है, ये अशांत आवर्ती है। तो यह मैंने आपको यहाँ पर 2 भाग करा दिए हैं। एक भाग मैंने वो कराया था आपको जिसमें कि शेष शून्य आया था, तो ये शांत था, इसको हम कहेंगे शांत, इस वाले को हम कहेंगे शांत, जबकि इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती। अशांत के 2 भाग हैं, अशांत आवर्ती और अनावर्ती, परंतु ये अशांत आवर्ती वाला भाग है। मैं अशांत इसको हम आवर्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या बार बार आती है। यहाँ पर 6 बार बार आ रहा है, 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए उसको बोलते हैं बार बार आना, यानी कि आवर्ती, जो संख्या बार बार आ रही है। ओके, अब मैं आपको ये बता चुका हूँ, चूंकि ये भी एक भाग है, ये भी एक भाग है, भले ही ये शांत हो और ये अशांत आवर्ती हो, पर चूंकि दोनों के दोनों भाग हैं, इनके हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम किसे क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे प्रमेय संख्याएं। अब यहाँ पर जो हमने भाग किया था उसका मान कितना आया था, 19 का भाग आया 3.166, हम इसको क्या लिखेंगे 3.16666, डैश कर दो, डैश करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो मैंने आपको इसको ये भी समझाया था, हम इसको ऐसे लिखते हैं 3.16 बार। चूँकि यहाँ पर 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 6 बार बार आ रहा है, तो हम बार लगाएंगे 6 पर। मैंने आपको ये भी कहा था हम 1 पर बार नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही बार आया हुआ है, जो संख्या बार बार आती है हम उसी के ऊपर बार लगाते हैं। तो यहाँ पर आया 3.116 पर क्या लगाया, बार, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती कहते हैं, और लेकिन ये दोनों क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएँ होती हैं। तो इस पुनरावृत्ति के बाद यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएँ लिखी हुई हैं। अब उन संख्याओं को हम ये समझेंगे ये किस प्रकार से शांत हैं, किस प्रकार से अशांत आवर्ती हैं, और किस प्रकार से ये अशांत अनावर्ती हैं। यहाँ पर मैंने आपको ऐसे भिन्न तीनों प्रकार की भिन्न लिखी हुई हैं। अब अशांत अशांत अनावर्ती के बारे में मैंने आपको ये कहा था कि वो एक अप्रमेय संख्या है, इसलिए हम उसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परंतु जो शांत है और जो अशांत आवर्ती है उनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएँ होती हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन पर जरा गौर कीजिए। यहाँ पे जो पहला है, ये संख्याएं मैं कुछ दे रखी हैं 1.256, 15.19, 7.2071, 0.7 कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे इन संख्याओं में आप देख रहे होंगे कि 1.256 के बाद भाग क्या हो गया, खत्म हो गया। मैंने भाग नहीं कर रखे हैं, केवल एग्जाम्पल लिखे हैं मैं आपको, दशमलव वाले एग्जाम्पल, जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि इनमें से कौन सी प्रमेय किस प्रकार की संख्याएं शांत होती हैं, किस प्रकार की संख्याएं अशांत आवर्ती होती हैं, और किस प्रकार की संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1.256 है, यहाँ पर जो है 2, 5 और 6 के बाद भाग खत्म हो चुका है, इसलिए शांत है और प्रमेय संख्या है। यहाँ पर 15.19, क्योंकि दशमलव हमने जब भाग किया होगा कोई, मैंने यहाँ भाग नहीं लिखा हुआ, केवल एग्जाम्पल कर रखे हैं कुछ। 15.19, तो भाग करने के बाद 1 और 9 पर भाग करने के बाद भाग खत्म हो चुका है, इसलिए ये भी क्या है कि प्रमेय संख्या है, यानी कि ये शांत दशमलव संख्याएं हैं। ये भी शांत है क्योंकि भाग खत्म हो चुका है, ये भी शांत है क्योंकि भाग खत्म हो चुका है। अब ये शांत पहचानना तो आसानी है, लेकिन अशांत आवर्ती की बात करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जिन संख्याओं में दशमलव के बाद कोई संख्या या कोई संख्याओं का समूह बार बार आए, उनकी आवर्ती बार बार हो, उन्हें कहते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती मीन्स बार बार आना, कोई संख्याएं या कोई संख्याओं का समूह बार बार आता है, उसे हम आवर्ती कहते हैं। तो इन संख्याओं में देखिए, आप जरा गौर कीजिए कि पहला जो प्रश्न है, पहला जो संख्या है 0.33333, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 संख्या आ रही है बार बार, यानी कि 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। इसको हम ये लिखते हैं बराबर 0.3 बार। 3 पर क्या लगाएंगे, हम बार लगाएंगे, क्योंकि 3 संख्या बार बार आ रही है। तो मैंने आपको इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती। ये अशांत इसलिए है क्योंकि भाग खत्म नहीं हो पा रहा है। ये शांत इसलिए था क्योंकि भाग खत्म हो चुका था, यानी कि संख्याएं शांत हो चुकी थी। यहाँ पर चूंकि भाग खत्म नहीं हो रहा है, संख्याएं पीछे लगातार आ रही हैं, तो ये अशांत आवर्ती होती हैं। और अशांत आवर्ती पहचान ये है, अशांत आवर्ती में कोई संख्या या कोई संख्याओं का समूह बार बार आता है और हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं, उसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं। तो यहाँ लगा हम 0.3 बार। अब इसको देखिए जरा, हम यहाँ गौर करेंगे 1 पॉइंट, डेसिमल से पहले उसको आप छोड़िए, डेसिमल के बाद क्या आ रहा है बार बार, उस पर गौर कीजिए। 1.292929292929। तो यहाँ पर जो है 2 9 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 29 बार बार आ रहा है, इसको हम लिखेंगे 1.29 बार। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना जरूरी है कि यहाँ पर 29 दोनों संख्याएं आ रही हैं बार बार, 29 बार बार आ रहा है, तो 29 दोनों पर ही बार आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, बार बार आ रहे हैं, इसलिए 29 पर ही क्या आएगा, बार आएगा। अब इसलिए ये भी क्या है, अशांत आवर्ती। तो ये सारे एग्जाम्पल अशांत आवर्ती के हैं, क्योंकि इनमें कोई संख्याएं या कोई संख्याओं के समूह बार बार आ रहे हैं। तीसरी संख्या देखिए जरा 0.317
317 317 317। तो 317 की पुनरावृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है, 3 संख्याएं आ रही हैं बार बार। अब कहीं पर एक की संख्या आती है बार बार, कहीं पर 2 संख्याएं आती हैं बार बार, कहीं पर 3 संख्याएं आती हैं बार बार, कहीं पर 4, कहीं पर 5, कहीं पर 6। लेकिन चाहे कितनी भी संख्याओं का समूह बार बार आए, वो अशांत आवर्ती ही कहलाती हैं और वो प्रमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर देखिए जरा, हमने देखा कि 0.317 बार बार आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 0.317। अब देखिए कौन सा आ रहा है बार बार, 3 एक साथ, तीनों संख्याएं आ रही हैं बार बार, तो 3 एक साथ पूरी संख्याओं पर क्या आएगा, बार आएगा। तो इसका रूप ये हो गया। अगली संख्या देखिए, बराबर कीजिए यहाँ पे 6 पॉइंट, तो ठीक है। अब इसके बाद देखिए 0.5131313, गौर करना, 6.0513131313। हम ये गौर कर रहे हैं यहाँ पे 6 पॉइंट के बाद 05 तो एक ही बार आया हुआ है, 05 तो एक ही बार आया हुआ है, लेकिन उसके बाद 13 बार बार आ रहा है। तो यहाँ हम यहाँ से लिखेंगे 6.0513, इस तो हमने इसको लिख दिया। और बार कहाँ आएगा, सिर्फ 13 पे, क्योंकि हम यहाँ पर जब देखा 10 डेसिमल के बाद 6.05 तो एक ही बार आया हुआ था, लेकिन जो संख्या 13 थी, 13 की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि संख्या 13 बार बार आ रहा है, यानी कि संख्या 13 का समूह बार बार आ रहा है। तो हम दशमलव के बाद 0.05 को लिखेंगे पर बार नहीं लगाएंगे, सिर्फ बार कहाँ लगाएंगे, 13 पे, क्योंकि यहाँ पर 13 की संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो जिस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो, सिर्फ उसी पर बार आएगा, अन्य संख्याओं पर बार नहीं आएगा। अगली संख्या देखिए 8, बराबर 8 पॉइंट, जब देखिए कौन संख्या आ रही है बार बार, 1259 1259 1259 1259, यानी कि 1259। तो 1259 4 संख्याएं यहाँ पे इस समय हैं, और चारों संख्याएं क्या आ रही हैं, बार बार आ रही हैं। तो हम लिखेंगे 1259, चूँकि चारों संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो हम 1259 चारों संख्या में क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे, यानी कि बार बार आ रही हैं तो बार लगाया जाता है, ठीक है ना। अगली संख्या है 1 पॉइंट, इस पर जरा गौर करना, 351777777, तो क्या आ रहा है बार बार, 777 बार आ रहा है। तो 3517, और इसमें से कौन संख्या आ रही है बार, डेसिमल के बाद 351, तो एक ही बार आया, लेकिन 7 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो केवल 7 पर बार आएगा, ये 7 पर बार आएगा, तो केवल 7 पर बार आएगा, तो हमने 7 पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब लास्ट संख्या जो लिखी हुई है 0.521 शायद तीनों संख्याएं, हाँ 521 तीनों संख्याओं की पुनरावृत्ति बार हो रही है, तो 0.521 और तीनों पर क्या आएगा, बार, क्योंकि तीनों संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। एग्जाम्पल अगर मैं इसी संख्या फिर लिखता हूँ, इसी संख्या को 0.521 तो इनमें क्या अंतर हो गया, यहाँ पे 0.521 की पुनरावृत्ति 12 हो रही है, तो वही संख्या 0.521 यहाँ पर 5 एक बार आया, पर 21 आया बार बार, हम इसको लिखेंगे 0.521, पर अब बार किस में आएगा, केवल 21 पे, 21 पे, क्योंकि यहाँ पर 5 तो एक ही बार आया, 21 बार आया था। जो संख्या आएगी बार बार केवल उसी के ऊपर बार लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कंफ्यूज मत करना। तो मैंने आपको ये चीज़ करा दी। ये वाले जो मैंने संख्या लिखी हुई है, 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, ये संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें बार भी नहीं है, पीछे डॉट 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 भी नहीं है। तो ये क्या है, शांत दशमलव संख्याएं हैं। और उसके बाद की संख्या मैंने आपको कुछ संख्याएं कराई थी, ये अशांत आवर्ती हैं। अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती भी इनको कहते हैं। आवर्ती नाम इसका इसलिए पड़ा हुआ है इनका नाम, क्योंकि इनमें कोई संख्याएं या कोई संख्याओं के समूह बार बार आते हैं। संख्याएं क्यों, क्योंकि कभी कभी एक ही संख्या आती है बार बार। संख्याओं के समूह इसलिए कह रहा हूँ मैं, समूह में से कभी 2 संख्याएं, कभी 3 संख्याएं, कभी 4 संख्याएं बार बार आती रहती हैं। तो इस तरह की संख्याएं होंगी शांत, इस तरह की संख्या होंगी अशांत। अशांत आवर्ती, तो अशांत आवर्ती को पहचानने के लिए क्या करेंगे आप, बार देखेंगे। बार अगर है तो अशांत आवर्ती ही होंगी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये शांत है और ये पूरी सभी क्या है, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, शांत और अशांत आवर्ती। लेकिन मैंने आपको ये भी बोल दिया बार बार, शांत और अशांत दोनों के दोनों क्या होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, ये सारी प्रमेय संख्याएं, प्रमेय संख्याएं। तो मैंने आपको कहा शांत और अशांत आवर्ती सारी की सारी क्या होती है, प्रमेय संख्याएं होती हैं। अगर ये प्रमेय संख्याएं होती है तो हम इनको भिन्न के रूप में जरूर लिख पाएंगे। हम इनको जो है भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम आगे बात करेंगे। अभी मैंने कुछ संख्याएं नीचे लिखी हुई हैं, इनको जरा गौर करना कि ये संख्याएं किस प्रकार की हैं। अगर ये इसमें डैश आ रहा है तो ये अशांत आवर्ती हैं कि नहीं है। यदि अशांत आवर्ती नहीं है तो किस प्रकार की हैं, इसको जरा समझना। जरा यहाँ पे पहला जो संख्या दे रखी है वो संख्या दे रखी है
1.10 110 1110 111110 111110। आप देख रहे हैं कौन संख्याओं का समूह आ रहा है बार बार। क्या कोई संख्या ऐसी है या कोई संख्याओं का समूह ऐसा है जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है? देखिए, इनमें कोई भी संख्याओं की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है। वो यहाँ की तरह कहीं पे जो है आ रहा था 29 बार बार, कहीं पे 317 बार बार, कहीं पर 13 बार बार, कहीं पर 1259 बार बार। लेकिन इन संख्याओं में कोई भी संख्याएं बार बार नहीं आ रही हैं। कोई भी संख्याओं का समूह बार बार नहीं आ रहा है। कोई ग्रुप, कोई समूह बार बार नहीं आ रहा है। देखिए, ये 10 है तो 110 है, फिर 1110 है, फिर 11110 है। तो कोई भी संख्याएं आप देखिए, न 10 आ रहा है बार बार, ना 110 आ रहा है बार बार, ना 1110 आ रहा है बार बार, ना 11110 आ रहा है बार। कोई भी संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है। तो इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसको हम बार के रूप में भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम बार किस पर लगाएंगे? जब कोई संख्याएं बार बार आ ही नहीं रही हैं, कोई संख्याओं का समूह बार बार आ ही नहीं रहा है, तो हम बार नहीं लगा पाएंगे। तो ये अशांत अनावर्ती, ये संख्याएं अशांत अनावर्ती हैं। अशांत अनावर्ती मीन्स कोई संख्याओं का समूह बार बार आ ही नहीं रहा है। दूसरी संख्या देखिए, 2.51 511 5111 51111 5 डैश कर रखा मैंने। संख्याएं आती रहेंगी, आसान तो है वो, परंतु कोई संख्याओं का समूह यहाँ पर बार बार नहीं आ रहा है। 51 भी नहीं आ रहा है बार बार, 511 भी बार बार नहीं आ रहा है, नहीं ये बार बार आ रहा है। कोई भी संख्या बार बार नहीं आ रही हैं। तो कोई भी संख्याएं बार बार नहीं आ रही हैं, तो ये अशांत अनावर्ती कहलाएंगी। इस पर गौर कीजिए, 3.52 552 5552 55552। तो यहाँ देखिए, कोई भी संख्याओं का समूह बार बार नहीं आ रहा है। और ऐसा इसमें भी हो रहा है कि 0.37 377 3777 37777 डैश। तो यहाँ भी कोई संख्याओं का समूह बार बार नहीं आ रहा है। तो ये सारी के सारी क्या कहलाएंगी? अशांत अनावर्ती। तो हम इन्हें कहेंगे अशांत अनावर्ती। हम इसको लिखेंगे अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अब अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती में आप समझ गए होंगे अंतर कि क्या अंतर है। और अशांत अनावर्ती जो होती हैं ये क्या होती हैं? इन्हें हम कहते हैं अपरमेय संख्या। ये मैंने आपको कई बार बोल दिया, इसे हम कहते हैं अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो ये अपरमेय संख्या होती है, इनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो इसको आप पहचान लीजिए कि अगर आपको यहीं पर अशांत आवर्ती संख्या लिखनी है, तो आप कोई भी संख्या लिख लीजिए और दशमलव के बाद कोई संख्याओं का समूह 12 बनाइए। आपकी मर्जी, आप कोई भी संख्याओं का समूह, आप 4 4 4 12 लिखिए, 5 5 5 12 लिखिए, या 2 संख्याएं 51 51 51 12 लिखिए, या 3 संख्याएं 173 173 12 लिखिए। कोई भी संख्याओं का समूह 12 लिखेंगे दशमलव के बाद, तो अशांत आवर्ती कहलाएंगी। और अगर हम दशमलव के बाद कोई भी संख्याओं का समूह 12 नहीं लिखेंगे तो अशांत अनावर्ती कहलाएंगे। संख्याओं को मैंने आपने लिख दिया यहाँ। कोई भी संख्या आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एक संख्या लिखिए जो अशांत अनावर्ती हो। आप लिखिए 12, आपने लिखिए 7 9, फिर आप लिखिए 7 9 को बढ़ा दीजिए 9 9 कीजिए, फिर लिखिए 7 9, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 लिखिए 9 9 9। अब यहाँ लिखिए 7, यहाँ 9 कितने 3 बार थे, यहाँ लिखिए 4 बार 9 9 9 9, डैश कर दीजिए। अब यहाँ पर आपने लिखा 7 9, आप फिर लिखेंगे 7 9, फिर लिखेंगे 7 9, फिर लिखेंगे 7 9, तो क्या हो जाएगी? अशांत आवर्ती हो जाएगी। अब अगर आपको अशांत अनावर्ती लिखना है तो बीच में कोई भी एक संख्या को बार बार बढ़ाते जाइए, उत्तरोत्तर बढ़ाते जाइए। जैसे 7 9 था 7 9 9 7 9 9 9, ऐसे संख्या और लिखिए। तो आप ये लिखेंगे, आगे कुछ भी लिख दीजिए। आप यहाँ लिखेंगे 4 1 4 4 1, या 4 को 4 लिखा 2 बार, अब लिखिए 3 बार 4 4 4 1। अब लिखिए फिर 4 4 4 4 1, डैश कीजिए। बस ये अशांत अनावर्ती हो गई। इनमें कोई संख्याओं का समूह बार बार आ ही नहीं रहा है, तो ये अपरमेय संख्या हो गई। तो यहाँ पे आप दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ चुके हैं कुछ हद तक। शांत कैसे होती हैं, अशांत आवर्ती कैसे होती है, अशांत अनावर्ती कैसे होती हैं। इनमें से शांत अशांत आवर्ती प्रमेय हो जाएगी, इनको भिन्न के रूप में लिख पाएंगे। जबकि अशांत अनावर्ती क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो आपको आज होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.3 को हल करना है। और 1.3 को हल करने में आप पहला प्रश्न करेंगे, सिर्फ पहला प्रश्न करेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 खंड हैं। आप 6 खंडों को हल करेंगे। प्रश्न ऐसे लिखा हुआ है कि निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। मैंने आपको प्रश्न समझाया था, निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताया कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यह प्रश्न आपको मैंने पहले कराया था। इससे पिछले वीडियो में इस तरह से आप भिन्नों को लिखेंगे, उनको भाग कराएंगे, वहीं फिर में पूरा काम फिर में करेंगे। आप भिन्नों का भाग वहीं पर करेंगे और देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है।
शांत है या अशांत आवर्ती है। ये अशांत अनावर्ती तो होगा नहीं, क्योंकि प्रमेय संख्याएं हैं, तो आपको छाड़नी है कि कौन सी प्रमेय संख्याएं शांत हैं और कौन सी प्रमेय अशांत आवर्ती हैं। तो आप जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फिर कॉल में करेंगे। आप करेंगे किस तरह से, मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ कि आपको किस तरह से करनी है। जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 1/8। करना कैसे आपको, फिर कॉल में एक्सरसाइज 1.3 का जो प्रश्न नंबर 1 है कि पहला भाग तीसरा खंड है 4 से 1/8। हम इसको पहले बनाएंगे विषम। कैसे, 8 चौको 32 और एक 33/8, 33/8। और आप 8 का भाग करेंगे 23 में, लेकिन आप भाग रब में नहीं करेंगे, भाग आपको फिर कॉपी में दिखाना होगा, उसी के नीचे से या उसके साइड में दिखाना होगा, साइड में दिखाना होगा। आप भाग करेंगे ऐसे, 8 भाग करेंगे किस में, 23 में भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे, वही 8 का भाग दीजिए पहले, 8 चौको 32, घटा गया है यहाँ पे शेष 1। अब यहाँ पे भाग 8 का भाग 1 में नहीं गया, हम लगाएंगे यहाँ डेसिमल, यहाँ लगाएंगे हम क्या 0, और यहाँ लिखेंगे 8 एकम 8, 10 से 8 गया 2। उसके बाद यहाँ लगाएंगे 0, फिर देंगे भाग 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, घटा क्या है कितना 4, यहाँ लगाएंगे क्या 0, और यहाँ लिखेंगे 8 पंजे 40, आया शेष आ गया, यहाँ पर शेष 0 आ गया, तो ये अपने आप क्या हो गया, शांत हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 33/8 बराबर 4.125। यहाँ लिखेंगे 4 सही 1/8 का लास्ट में लिखना दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। और जिसमें कोई शेष आए ना तो लिखेंगे इस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, या दशमलव प्रसार इसका अशांत आवर्ती है। तो आप यहाँ पर अपने आप भाग करके क्वेश्चन नंबर 1 को, तो आज का होमवर्क क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 1 पूरा करना है। आपको भाग करना है, देखना है कि भाग किस प्रकार का है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इस होमवर्क को आप मुझे कल तक शाम 8 तक जरूर चेक करा दीजिए। अगली क्लास में प्रश्न नंबर 2 और आगे की बात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।